जब भी वज़न कम करने की बात होती है तो बहुत से लोग हमें सलाह देना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है कि रात का खाना खाना बंद कर दो, कोई कहता है कि ऑयली फूड या बाहर का खाना बंद कर दो। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो ब्रेकफास्ट स्किप करने की सलाह तक दे देते हैं। और ऐसे में आप और हम सभी उनके सुझावों को मानकर ये सब करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? मेरा कहने का मतलब है बिना डाइटिशियन की सलाह के ये सब करना सही है? तो चलिए आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमा, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं। आज हम मौजूद हैं इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डाइटिशियन मीनू वाही जी। बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस हेल्थ शो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि एक्चुअल में वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस जो है एक बहुत लंबा चेंज लाना है बॉडी में। पहले तो वेट गेन की बात करें। वेट गेन कैसे होता है? वेट गेन भी है जो कोई एक दिन में नहीं हो जाता। कुछ बीमारियों के साथ होता है, कुछ हमारे खान पान से होता है, कुछ दवाइयाँ जो है वेट गेन कराती हैं। सो बहुत सारे कारण होते हैं वेट गेन के, और हम क्या करते हैं, उन कारणों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। तो वेट गेन जो है वो बहुत टाइम में लगा के होता है, कुछ सालों में होता है। लेकिन जो वेट लॉस हम करना चाहते हैं वो कुछ चंद दिनों में करना चाहते हैं। तो वेट लॉस जो है वो हमारा होता है कि फ़ैट जो हमने इतने सालों में गेन किया है उसको धीरे धीरे ही लूज़ करें, ठीक है, और अपना मसल मास अच्छे से बनाए रखें। अपना हड्डियों का वेट जो है वो भी गिरने दें, मतलब कि जो हड्डियों की जो हमारी पोरोसिटी है, ठीक है, जो उनका जो गठितपन है वो भी होना नहीं चाहिए डाइटिंग करके। तो ये होता है हमें हेल्दी वे में वेट लॉस करना। टोटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेट लॉस। वज़न कम करने में एक्चुअल कितना टाइम लगता है? मेरे कहने का मतलब है कि रियलिस्टिक वेट लॉस जो बोला जाता है वो क्या होता है? रियलिस्टिक वेट लॉस जो है हर एक की बॉडी जो है वो अलग से असर दिखाती है। नो टू ह्यूमन बींग्स कैन बी सेम। अगर किसी का वेट जो है वो अगर 10 किलो किसी ने वेट कम करना है, तो अगर किसी का 3 महीने में हुआ है, हो सकता है किसी का 6 महीने में वेट लॉस हो। तो ये हर एक की बॉडी जो है वो अलग अलग डाइट से अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा सकता। जो आजकल जो है एड्स आती हैं 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करें, 20 किलो वेट लॉस करें, वो बिल्कुल ही गलत है। आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। सो इसका कोई भी टाइम पीरियड किसी एक पर्सन के लिए फिक्स नहीं है कि कौन कितनी देर में कितना वेट लॉस करेगा। अगर कोई वाकई में ही अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो उसको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए? अगर कोई सच में अपना वेट लॉस करना चाहता है तो सबसे पहले तो बाहर का खाना वो बिल्कुल बंद कर दे। तला हुआ खाना, मिठाइयाँ, बाहर आपको पता है जो तेल बार बार यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल ये है, लोग इस बात को ज़रूर समझें कि जो बाहर का जो तेल है, हम घर पे तो बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स का ऑयल आजकल ऐड आती है तो हम ख़रीद लेते हैं। तो लेकिन बाहर जो तेल यूज़ करते हैं, कभी किसी ने जाके चेक किया वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं? और उससे भी बड़ी बात, वो उस ऑयल को कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। रैपिड यूज़ ऑफ ऑयल जो है वो तेल को ख़राब करता है। जैसे ही जो ऑयल है वो हवा के संपर्क में आता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद करें, हेल्दी फूड लें, घर का खाना लें। पोषण कंट्रोल जो है हमेशा एक की रहती है वेट लॉस की, कि आप पोषण कितना खा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम पोहा खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो हेल्दी होता है। हम वेजिटेबल दलिया खाते हैं, हम वेजिटेबल ओट्स खाते हैं, बट कितना पोषण खा रहे हैं वो एक कटोरी अगर खाना चाहिए तो वो एक बड़ा बाउल और बड़ी प्लेट भर के खा लेंगे तो वो वहीं पे वहीं कैलोरीज आ जाती हैं। कैलोरी कंटेंट तो उतना ही हो गया। सो बेटर है कि आप एक पोषण कंट्रोल रखें। दूसरा, बाहर का खाना जो है वो ज़रूर बंद रखें। जब कोई वेट लॉस करता है तो उसे दिन में कितनी बार खाना चाहिए? आजकल बहुत तरह की डाइट्स जो हैं वो मार्केट में हैं, सब फॉलो करते हैं। तो जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि वो बहुत लंबी एक विंडो रखते हैं कि जिसमें खाना ही नहीं है,
ठीक है, बट वो बहुत सारी बीमारियों में जो है हम मना करते हैं, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग हम मना करते हैं। शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों के रिजल्ट्स मिल जाते हैं लोगों को, कीटो डाइट फॉलो करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, बट लॉन्ग टर्म में आपको रूटीन तो उसी में आना है ना, जो हमारी डेली रूटीन है। आप एक डाइट को कब तक फॉलो कर लेंगे? सो बेटर है कि आप अगर अपनी अच्छी रूटीन में रहकर अपना वेट जो है वो लूज़ करें। एक रूटीन जैसे आप डाइट खाते हैं घर में, आप सुबह ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें, इन बिटवीन स्नैक्स, हमारे घरों में शाम को भी चाय पी जाती है, बीच में एक मिड मॉर्निंग में फ्रूट का टाइम रखें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेके जाएंगी। तो कम से कम 5 बार खाना, जिसमें 3 जो हैं हमारे मेजर मील्स और 2 जो हैं स्नैक मील्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। वेट लॉस में कई लोग डिनर स्किप करते हैं, क्या वो डिनर स्किप करना कहीं ना कहीं गलत है या फिर सही माना जाता है उसे? जब भी हम किसी को डाइट में वेट लॉस के लिए कहते हैं तो सबसे पहले वो सब जब सेल्फ डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट को या स्किप करना शुरू कर जाते हैं या डिनर, एक मील वो पक्का स्किप करते हैं, लंच कभी स्किप नहीं करते। हमारे जो तीनों मील्स हैं, जो हमारा ब्रेकफास्ट है सबसे पहले तो वो एक मेजर मील है जो कि हम फास्टिंग के बाद स्टार्ट करते हैं, एंड दैट शुड बी वेरी हेल्दी। और जो हमारा डिनर है वो हमारी पूरी रात के में हमारा साथ देता है, हमें अच्छी नींद लाने में साथ देता है। सो बेटर है कि आप डिनर का टाइम थोड़ा अर्ली रख लीजिए, लेट नाइट मत खाइए। जो खाना है आपका सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। खाने को जो है हजम करके सोइए, थोड़ा टहलिए खाना खाने के बाद, तो वो आपको हमेशा डिनर जो है वो बेनिफिट ही देगा। जैसा कि अभी आपने ये कहा कि डिनर जो है 2 घंटे के सोने से पहले 2 घंटे पहले लेना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो खाना ही 10 बजे 11 बजे जो खाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो लोग कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लेट भी खाना खा रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज कट कर दीजिए। जहाँ 2 चपाती खानी है वहाँ 1 चपाती कर दीजिए। कोशिश करिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट करें। सो अपना पहला टाइम जो है वो अपने खाने को दीजिए, अपनी हेल्थ को दीजिए। वेट लॉस में पानी का सेवन करना कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, वेट लॉस में ही पानी का सेवन ज़रूरी नहीं है, हमें पानी का सेवन जो है वो हमेशा से ही ज़रूरी रहता है। चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम यंग एज हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, कोई भी वेदर है, पानी का इंटेक जो हमारा अच्छा ही होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो फ्लश आउट होते हैं, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से हजम होता है। खाने के साथ पानी ना पिएं, थोड़ा टाइम डालकर पिएं, बट पानी पिएं ज़रूर। ये ना हो कि आप 2 घंटे का गैप डाल लें, आधा घंटे का मैक्सिमम गैप डाल के आप अच्छे से खूब पानी पिएं। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कम से कम मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़रूरी है। और जो वेट लॉस में है हम थोड़ा पानी का क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं, मतलब मैक्सिमम हम 5 लीटर्स तक लेके चले जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि किडनीज़ पर उतना ही लोड पड़ता है। तो गर्मी में तो हम फिर भी पानी 5 लीटर तक, जैसे स्वेटिंग हो रही है इस वेदर में, हम ज़रूरी है कि हम इतना पानी पी सकते हैं। लेकिन आप अपना कैपेसिटी देखिए कि आपका बॉडी जो है वो कितना टॉलरेट करता है, कितना यूरिन पास होता है, आपको कहीं ब्लॉटिंग तो नहीं हो रहा उतना पानी पी के। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 लीटर पानी एक पर्सन को सूट कर रहा है तो 5 लीटर पानी जो है वो दूसरे पर्सन को भी सूट कर रहा है। तो कई बार होता है कि हम लोग सिर्फ अंदर बैठे हैं, हम बाहर कहीं जा ही नहीं रहे हैं, स्वेटिंग हो ही नहीं रही है, तो बॉडी को पानी उतना नहीं चाहिए फिर। सो बेटर है कि आप किसी से सलाह लेकर अपनी दिनचर्या को देखकर ही अपनी पानी की क्वांटिटी जो है वो सेट करें। अब क्या वेट लॉस के लिए स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं चाहती थी कि ये ज़रूर पूछा जाए। स्ट्रेस जो है, आपने देखा होगा आजकल हर किसी को डिप्रेशन और स्ट्रेस हो ही है। बच्चों की स्कूल की बस नहीं आई है तो स्ट्रेस हो गया, आज खाना थोड़ा लेट हो गया है तो स्ट्रेस हो गया, घर में कोई आ गया है तो स्ट्रेस हो गया। तो ज़रा सी बात को हमने बड़ा बड़ा स्ट्रेस बना लिया है। और डिप्रेशन तो कितने लोगों को है तो हमें खुद नहीं पता कि हम में से कितने लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। सो आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो हैं उनको हेल्दी डाइट भी होती है लेकिन फिर भी उनका वेट गेन हो रहा होता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक तो खुद से प्यार करना सीखें, मेडिटेशन है, योगा है, वॉक है,
अपने आप को कम से कम जो है 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर दें। किसी अच्छे पार्क में जाएं, वहाँ पे योगा करें, अपने फ्रेंड सर्कल वहाँ पे बनाएं, रोज़ थोड़ा हंस के आएँ, सबके साथ अपना सर्कल बना के रखें, सोशल रहें थोड़ा। सो ऑलवेज़ बी स्ट्रेस फ्री। कि जब वेट लॉस करते हैं तो जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसका हमारे वेट लॉस के दौरान क्या रोल रहता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर है, ये 6 को हम मेन न्यूट्रिएंट्स मानते हैं जो हमारी डाइट को कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट का बॉडी में एक अपना फंक्शन है, अपना रोल है। हमारे सेल्स उन्हीं फंक्शंस पे काम करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमारे ऑर्गन्स में सेवरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करते हैं। सो बेटर है एक बैलेंस डाइट लेके आप वेट लॉस करें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। जो लोग अल्कोहल या स्मोक भी करते हैं और अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है और उन्हें वेट लॉस करना है अपना, तो उसका क्या असर पड़ता है? देखो, अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो है वो टोटली हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर वेट लॉस करना चाहते हैं या वैसे भी आपकी हेल्दी जो है, हेल्दी बीइंग के लिए जो ये ज़रूरी है ही नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्कोहल लेना चाहिए। सो बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं नहीं, अल्कोहल लेने से तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, वाइन लेने से हार्ट हेल्दी रहता है। ठीक है, रिसर्चेस कहती हैं वाइन लेने से हार्ट हेल्दी रहता है, तो लोगों को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि नहीं हम वाइन तो ले ही सकते हैं। बट एक लिमिट तो होना ही चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो बेटर है कि आप कुछ भी अगर किसी भी चीज़ की आदत नहीं हटा पा रहे हैं, सो बेटर है कि आप उसको लिमिट कर दें। लिमिट करते करते अगर आप बिल्कुल उस चीज़ को लाइफ से हटा देंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपको बैड कैलोरीज ही देती है। ठीक है, स्मोकिंग भी आपके लंग्स को ब्लॉक ही कर रही है डे बाय डे। 1 सिगरेट का भी उतना ही नुकसान है जितना 10 सिगरेट का नुकसान है। सो बेटर है कि आप इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ से बंद कर दें, इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हेल्थ का। वेट लॉस यानी वज़न कम करने के लिए कैलोरी यूटिलाइजेशन का कितना रोल है? देखिए, वेट लॉस में कैलोरीज भी उतनी ही लेनी होती है जितनी आप यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो पूरे दिन में आप कैलोरीज उतनी लें कि अगर आप जितना काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर तो बहुत कुछ पड़ा है बर्न करने को, जो हम ऑलरेडी वेट लॉस के लिए बर्न करना चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट करते हैं बॉडी को। कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो ही वेट लॉस हो पाएगा। जो अंदर फैट जमा है हमारे अंदर, तो उसको अगर हम बर्न करेंगे, वो तभी बर्न होगा जब हम थोड़ा सा कैलोरीज को कम करेंगे। अब वो कैसे करना है? आपको कम से कम 1 घंटा वॉक, कोई भी तरह की एक्सरसाइज, किसी भी तरह का, आप अगर आप स्पोर्ट्स प्यार करते हैं तो अगर कुछ ऐसा बैडमिंटन है या कुछ भी है, 1 घंटा ज़रूर करें। सो 1-2 घंटे अपनी बॉडी पर लगाइए तो कैलोरीज ज़रूर बर्न होएगी। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और उनसे फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो डाइट के थ्रू मतलब कैसे वेट को कम कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जैसे 150 kg प्लस वाले, जो मतलब जिनसे हिलना डुलना, सीढ़ी चढ़ना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो उनको तो हम सबसे पहले डाइट से शुरुआत करते हैं कि क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी इतना वीकनेस होता है, लेकिन उनका वेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो कुछ नहीं कर पाते। तो उनको जनरली हम यही कहते हैं कि आप छोटे छोटे काम, जैसे मैंने अभी घर के काम कहे, छोटे छोटे काम आप शुरू कीजिए। ठीक है, जस्ट आप अपने हाथ से पकड़ के, जैसे योगा ही है, बैठे बैठे चेयर पर योगा कर लीजिए। तो धीरे धीरे एक स्टार्ट देना बॉडी को बहुत ज़रूरी है। आप घर के अंदर अपने कमरे में ही चक्कर लगाते जाइए, थोड़ा सा चले बैठ जाएं, या अगर मैं पार्क की भी रिकमेंडेशन देती हूँ कि वहाँ पे सीट्स लगे होते हैं, धीरे धीरे बैठ बैठ के वॉक कर ले। आप थक गए हैं, अगली सीट पे बैठ जाइए, थक गए हैं फिर अगली सीट पे। सो अपने आप को एक किक स्टार्ट तो देना ही पड़ेगा। तो एक्टिविटी के बिना जो है वेट लॉस करना वो एक टेम्परेरी ही होता है। बेटर है अपनी बॉडी को एक्टिवेट इसी तरह से करें कि थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, देन आपके लिए बड़े टारगेट्स तो हैं ही हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं करना चाहता है तो हम उसको क्या डाइट रेकमेंड करोगे? फाइबर में जैसे सैलेड्स हैं, सॉल्यूबल फाइबर्स हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ये हम जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो छान के समेत खाएं। ठीक है, फिर उसके बाद जो कार्ब्स हैं वो हम थोड़ा कम कर देते हैं डाइट में, बंद नहीं करने हैं कार्ब्स। अब मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कार्ब फ्री डाइट नहीं लेनी है कभी। हाँ, कार्ब्स कम कर सकते हैं, प्रोटीन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं कि उनकी बॉडी को थोड़ी ताकत मिले।
और विटामिन मिनरल्स इंक्रीज़ करने के लिए सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्जियों में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं या दूसरी हरी सब्जियां हैं उनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो वो इंक्लूड करके आप बॉडी को इस तरह से बना सकते हैं कि आपकी बॉडी को एक किक स्टार्ट मिल जाए। जैसे जैसे फिर इन चीज़ों से वेट लॉस होना स्टार्ट होगा तो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करेगी और चलना शुरू हो जाएगा पेशेंट। जैसे ऑन एन एवरेज कितने ऐसे लोग हैं जो डाइट प्लान लेके प्रॉपर डाइट प्लान लेते हैं और फॉलो भी करते हैं? डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि तुम्हें ये बीमारियां हो गई हैं, अब तुम फॉलो कर लो, तो वो लोग तो पक्का कर लेते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ 80% उनमें से कर लेते हैं, ठीक है। 20% फिर भी वैसे होते हैं कि जिनको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आजकल किटी पार्टीज़ हैं, सोशल वेबसाइट्स में ये सब कुछ उनका मतलब होता है कि हम ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, वो खुद की रिकमेंडेशंस के साथ कुछ नहीं होता। और हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्टली कि एक गोली खा लो जो डॉक्टर ने दे दिया, अब हम आज़ाद हैं सब कुछ खाने के लिए। तो जो जिनको बीमारियां लग चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, तो 80% उनमें से तो ज़रूर फॉलो कर लेते हैं। और आजकल यंग एज के लोग भी हैं, वो भी काफ़ी जो है अपने अवेयर हो रहे हैं, वो भी डाइट प्लान्स के लिए आते हैं, वेट लॉस के लिए। फिटनेस जो है वो बहुत ही मैटर करती है। आप सभी ने जाना है कि हमारी डाइटिशियन मीनू वाहिद जी से कि उन्होंने वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। उसके लिए हम मीनू मैम का भी दिल से थैंक यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम।